Hello everybody, we are back. We are back. But two people are back. हाँ, थर्ड पीपल के लिए हम अपने प्रोड्यूसर को देख रहे हैं, कपल को. बट या वी आर बैक ऑन सबका मालिक टेक. But yes, Aman and Nandini are back. You're listening and watching to. हाँ हाँ. Listening to. Listening to and You're watching and listening to Listening. सबका मालिक टेक. आज हम लोगों के पास है एक्चुअली काफी इंटरेस्टिंग अपडेट्स है हमारे पास. It's a very important उतनी day. इंटरेस्टिंग नहीं है जितनी मैं सोच रही थी. Hmm. But we'll come back to that. Hmm. How are you? I am doing good. अच्छा खासा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया. आईफोन सीजन एकदम निकला, शानदार. खत्म हो गया आईफोन सीजन. अब तो खत्म हो गया. हाँ, सेल वेल हो गई हैं, लोगों ने अपने फोन्स खरीद लिए हैं. फ्लिपकार्ट की सेल्स भी आई थिंक सो दे आर जस्ट अबाउट रैपिंग. बहुत अच्छी डील्स. बट आएंगी, वापस आएंगी. अभी तो दिवाली सेल आएगा. अभी वो आएंगी क्या बोलते हैं, धनतेरस सेल. धनतेरस सेल भी या होता है. अरे तो धनतेरस वही सेल आई थिंक सो आती दैट है. विल बी द दिवाली सेल आई बिलीव. उसी हाँ, दैट गेट्स एक्सटेंडेड टू दिवाली सेल. Okay. उसके बाद फिर एक वो हमारे यहाँ पे एक नकली ब्लैक फ्राइडे सेल भी होने लग गई है अब. उसके बाद फिर एक क्रिसमस सेल भी आएगी. कुछ हमें भी फायदा हो. कम हो रहा है क्या कि इतने हर त्योहार पे एक नई सेल आती है हमारे पास. बट कम ब्लैक फायदा हो रहा है फ्राइडे जो हमको. बाहर का ब्लैक फ्राइडे होता है ना, वो वैसा नहीं होता हो हमारे जाए पास. तब तो असली मजा है. बट That is ऑफ कोर्स ये जो हमारी बिग बिलियन डेज सेल गई है और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल अमेज़न की, इससे हमें अच्छा खासा आइडिया लग गया है कि व्हाट काइंड ऑफ डील्स वी कैन एक्सपेक्ट. और ये सेम फोन्स वही ऑलमोस्ट सेम डील्स के साथ वापस आएंगे. तो अगर आप फर्स्ट सेल में नहीं उठा पाए हो तो ऑफ कोर्स वो सारे इंटरेस्टिंगली a lot of people have started asking me कि मैं 16 अभी लूं कि 17 का वेट करूं. 17 के बारे में मैं क्या क्या पता ये बताओ. यार बहुत ज्यादा शिप जंप करते हैं आप. अगर लेना है 16 तो लो, 15 वगैरह पे हो तो मत लो. वो तो ऐसे तो हर साल डिबेट होगी. ऐसे लालच में नहीं जी पाएंगे भाई. मैंने बोला यही, पुराने फोन्स पे हो तो ले लो. 16 बढ़िया है. आई हैव बीन टेलिंग एवरीबडी. और इवन तो इस बारे में हमारा पॉडकास्ट नहीं है आज, बट क्योंकि हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मैं सबको ये एडवाइस कर रही हूँ कि अगर आप ऐसे खर्च के 16 सीरीज लेना चाहते हैं, आई थिंक आईफोन 16 इज वन ऑफ द, आई थिंक हमें डिस्कस भी कर चुके हैं. आईफोन 16 द स्टैंडर्ड वेरिएंट इज द मोस्ट वर्दी इन द होल इन द सीरीज. बट इस साल ना एक और प्रॉब्लम है. हाँ, एज गुड एज द आईफोन 16 इज, अगर आप 17 को जब देखोगे, जो रूमर्स आ रहे हैं भाई, बहुत रिग्रेट होने वाला है. अगर मतलब ये एक्चुअली सब्सटैंशियल अपग्रेड होने वाला है. मतलब 14 से 15 में शायद मैं ये बात नहीं बोलता, इवन 15 to 16 में मैं भी ये बात नहीं बोलता, बट 17 अब होगा. और स्टैंडर्ड वर्जन में भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी. तो 16 इज़ गुड इफ़ यू टेक इट. अच्छी बात है, आप इंजॉय करोगे. बट वो जो जनता है जो हर साल अपग्रेड करती है, उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. जो हर साल अपग्रेड करे उनको कोई दिक्कत ही नहीं है. बट हाँ, थोड़ा सोच समझ के लेना कि 17 में आपको अपग्रेड्स दिखेंगे और पूरा रिवैम्प होने वाली है चीज़ें, एटलीस्ट जो रूमर्स हमें बता रहे हैं. बट अगेन, एप्पल इज नॉट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन. एप्पल के राइवल के बारे में हम आज बात करने हैं. यस, व्हिच इज गूगल. सो गूगल हर साल एक गूगल फॉर इंडिया इवेंट करता है. एंड इस बार उनका 10th एनिवर्सरी, 10th एडिशन था इस गूगल फॉर इंडिया का भी. प्लस दिस वाज आल्सो दिस ईयर इज आल्सो जब इनको 20 साल हो गए इंडिया में आए अपने ऑपरेशंस लेके. बस 20 ही हुए हैं यार. 20 ही हुए हैं. बहुत होते हैं 20 मुझे लगा साल. बहुत पहले से. सोचो तुम 20 साल पहले कैसे दिखते थे. मैं आई कैन इमेजिन. हाँ, सो एग्जैक्टली. तो 20 साल बहुत होते हैं. सो गूगल को इंडिया में आए हुए 20 साल हो गए हैं. उनका गूगल फॉर इंडिया इवेंट जो होता है, जहाँ पे बहुत सारी इंडिया स्पेसिफिक अनाउंसमेंट्स करते हैं, वो आज हुआ. आज मतलब 3rd अक्टूबर. एंड इन लोगों ने करी कुछ अनाउंसमेंट्स करी इंडिया स्पेसिफिक. अच्छी अनाउंसमेंट्स हैं. इतनी एक्साइटिंग नहीं थी जितनी जनरली होती है, जितनी लास्ट टाइम थी. बट स्टिल कुछ बहुत अच्छी रेलेवेंट चीज़ें उन्होंने बोली जो हम आज के एपिसोड में डिस्कस करेंगे. सो और हमारी आज की बिग टेक स्टोरी भी यही है, गूगल फॉर इंडिया इवेंट, जहाँ पे बहुत सारी इंडिया स्पेसिफिक इवेंट्स आए हैं. इवेंट्स नहीं, अनाउंसमेंट्स आए हैं. थक गई यार इवेंट अटेंड कर. हाँ, नंदिनी बाय द वे वाज देयर. आई वाज देयर एट द इवेंट. तो शुरू करते हैं. और इससे पहले कि हम लोग एक्चुअली अपने फर्स्ट सेगमेंट पे मूव करें, अगर आप हमारे फर्स्ट टाइम लिसनर या व्यूअर हैं, वॉचर नहीं, अगर फर्स्ट टाइम लिसनर या व्यूअर हैं, हम लोग हर हफ्ते ये पॉडकास्ट लेकर आते हैं. हम लोग हर हफ्ते की जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हमें लगती है, हम उसके बारे में बात करते हैं, अपनी थोड़ी टिप्पणी उस पर शेयर करते हैं. बेसिकली आइडिया इसकी उसके हफ्ते की जो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचे. इन द वर्ल्ड ऑफ टेक, ऑफ कोर्स. एग्जैक्टली. एंड
हम लोग कुछ अपने पर्सनल डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं, कौन सा डिवाइस हमने जो इस कि हफ्ते यूज़ किया। नहीं। आपके पास नहीं है, मेरे पास तो है। तो यस, तो यही करेंगे हम इस एपिसोड में भी। तो शुरू करते हैं विद आवर बिग टेक स्टोरी। So Google did their for India Annual event. thingy, हाँ, thingy. for their, हाँ, Thingy. हाँ, एंड उसमें इन लोगों ने 2-4 चीज़ें अनाउंस करा। आई थिंक फॉर मी वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वंस वर जो जेमिनी लाइव है। सो बेसिकली do you want to explain what Gemini Live is? Gemini Live in simple language for viewers and listeners. हाँ, अभी तक हम prompts, text prompts देते थे, अब आप Gemini से basically बात कर पाओगे एक natural language में AI से। तो ऑफ कोर्स अभी तक ये इंग्लिश कितने लैंग्वेजेस सपोर्ट था? इंग्लिश था ना अभी सो अभी तक इंग्लिश में था, अब हिंदी में भी हाँ। सपोर्ट सो हिंदी इज अवेलेबल स्टार्टिंग टुडे। आज अगर आप अपना गूगल कोई भी एंड्रॉइड डिवाइस या कोई भी डिवाइस जिसमें आपके पास जेमिनी ऐप है, अगर आप उसको देखते हैं, ऐसा दिखता है जेमिनी लाइव। यहाँ पे एक बटन सा ऐड हो गया है, इसको आप दबाओगे तो आप इससे बात कर पाओगे, जो हमने आई थिंक गूगल के इवेंट पे भी देखा था जब उन्होंने करेक्ट। सो इन लोगों ने जब I/O किया था, इन लोगों ने दिखाया था WWDC बोलने वाला था, गूगल ने अपना WWDC कर दिया, बट नहीं, ओके I/O। सो जब इन लोगों ने I/O किया था, दे हैड स्पोकन अबाउट जेमिनी लाइव। सो बेसिकली इसमें क्या है, इट्स द सेम थिंग। आपका जेमिनी जो आपका चैट है वो वैसे ही काम करता है, एक्सेप्ट ये वॉइस इनपुट्स के साथ काम करता और है, नेचुरल वॉइस इनपुट, ऐसा गूगल बोल रहा है। सो सिमिलर इज जैसे चैट GPT में वॉइस मोड आता है। सो दिट्स द सेम थिंग। आप जिस भी मॉडल से सब्सक्राइब्ड है वही मॉडल चलेगा, बट आप उसके अंदर वॉइस इनपुट से इंटरैक्ट कर पाएंगे। हिंदी का जो अवेलेबिलिटी है वो आज से शुरू हो गया, सबको अपने आप जेमिनी ऐप में दिखेगा। इन द कमिंग फ्यू वीक्स और मंथ्स, डिपेंडिंग ऑन हाउ दे रोल आउट, 8 और इंडियन लैंग्वेजेस का सपोर्ट ऐड किया जाएगा। इन लोगों ने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया कौन सी इंडियन लैंग्वेजेस है, बट 8 इंडियन लैंग्वेजेस ऐसे उसमें सपोर्ट आएगा। इंटरेस्टिंगली जो ये फीचर है, इसके अंदर दे वर सेइंग दैट व्हेन दे चेक्ड देयर डेटा, राइट, 40% ऑफ देयर पीपल जो जेमिनी यूज कर रहे हैं, इंडियन लैंग्वेज यूजर्स हैं, दे आर इंटरैक्टिंग विद द ऐप यूजिंग वॉइस इनपुट्स। using voice inputs, they are already, yeah, so they're saying that like what their language, जो इनके लोग हैं यार, और बहुत तरीके से डेटा लेते हैं ये लोग, इनको पता चलता है कौन वॉइस ज़्यादा यूज़ करता है। तो 40% इज़ अ वेरी बिग नंबर। वो लोग वॉइस इनपुट ज़्यादा यूज़ करते हैं बिकॉज इनके और प्लेटफॉर्म्स पे भी वॉइस इनपुट के ऑप्शन हैं। सो दैट्स हाउ दे अंडरस्टैंड, बिकॉज इसमें तो अभी आया है। देयर सेइंग सो विच मेड मोर सेंस कि इंडिया में वॉइस इनपुट चलने का इसका है। करेक्ट। एंड ऑफ कोर्स लोकल लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेजेस में अगर अवेलेबल होगा तो आप इंटरैक्ट भी कंफर्टेबली करेंगे। अदरवाइज हर बार आपको लगा रहा है इससे क्या पूछो, समझ में तो आता नहीं है, क्या बोलेंगे इसको मेरी समझ नहीं आ रही, मेरे को इसकी समझ नहीं आ रही, उसका फ़ायदा क्या है। उसके अलावा गूगल AI ओवरव्यू, जो एक फीचर हम बहुत रेगुलरली देखते हैं, हम नोटिस नहीं करते होंगे इस गूगल सर्च में, उसके अंदर भी हिंदी सपोर्ट ऑलरेडी था, बट उसके अंदर मराठी, तेलुगु एंड बंगाली का सपोर्ट ऐड कर दिया। तो अगर आप क्वेश्चंस डालते हैं या कुछ करते हैं तो आपकी सर्च इन लैंग्वेजेस में अभी दिखाई देगी। ओके, डू यू वांट टू एक्सप्लेन व्हाट AI ओवरव्यू इज? I haven't used that much. You have. So, have I? Google search में जब हम कुछ भी टाइप करते हैं, you will see now there are these summaries, AI हाँ, summaries in the on starting, top. right, हाँ, right so, below the search bar, वो correct. अब articles नहीं दिखाते वो, correct. so So summaries come, right. search links हैं वो नीचे आती हैं. Right. So ऊपर आपको एक summary दिखाई देती है. Right, वो English में आता है. That summary is an AI overview. So whatever आपने जो भी search किया, AI यूज करके Google ऐसे 10-12 लिंक सर्च करता है, देखता है कि जो भी आपने प्रश्न पूछा उसका जनरल सार ये है उसके जवाब का, वो आपको वो सार देता है, विच इज द AI ओवरव्यू। सो जो आपको रिस्पॉन्स आता है वो हम लोग जैसे यूज करें, मेरे लिए इंग्लिश में आता है, मेरे पास भी इंग्लिश राइट, तो हिंदी में भी अवेलेबल। अगर आप हिंदी में टाइप करते हो हिंदी में भी आता है, बट अब से आपको बंगाली, मराठी और तेलुगु में भी वो रिस्पॉन्सेज दिखाई देंगे, वो AI ओवरव्यू दिखाई देगा। ऑफ कोर्स यू विल हैव टू चेंज द लैंग्वेज फॉर दैट, वो आपको सपोर्ट चेंज करना पड़ेगा। एंड इवेंचुअली दे विल आल्सो ऐड मोर इंडियन लैंग्वेजेस का सपोर्ट इसमें भी। ओह नाइस। सो बेसिकली इंटरैक्शन हमारे इंडियन यूजर्स की इनके प्रोडक्ट्स के साथ थोड़ी आसान करने के लिए। सो
I like that ऐसे features they keep bringing. Like for instance, they have this feature जहाँ पे Google Pay में, which actually this feature is very we good. made a video also on that. The but yeah, UPI go on. circle? The UPI circle. No, I was thinking about the Sybil. Oh, the CIBIL score thing. Actually, you should come back. We should come back to the CIBIL score thing. we'll come So back to UPI CIBIL score. circle is a NPCI का feature. Right. जो basically जो organization UPI के को बनाने में जिनके जो इसके पीछे है, उन्होंने एक feature निकाला था UPI circle, Okay. which is now available on Google Pay. UPI circle is a fantastic feature I think. So उसमें basically the circle is कि for instance मेरे पास UPI नहीं है, Google Pay नहीं है, ठीक है. आपके पास है. Okay. मैं मार्केट गई, मुझे कुछ खरीदना है. What I can do is मेरे अकाउंट्स लिंक नहीं है, मे बी आई एम अंडर एज और वट एवर, मैं अपने गूगल पे से स्कैन करके जो भी उनका स्कैनर होगा मैं स्कैन करूंगी, बट मेरे पास अकाउंट्स नहीं है. माई अकाउंट विल बी लिंक टू योर्स. Okay. तो जो पेमेंट रिक्वेस्ट है वो आपके पास जाएगी. आपको उसको अप्रूव करना है और आपको वो UPI पिन डालकर उसको पेमेंट करना है. तो जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आपके घर में बच्चे हैं, राइट, जैसे एप्पल वॉच का एक फीचर नहीं है वो बच्चे के लिए आप कर सकते हो विदाउट द आईफोन, राइट? समवॉट लाइक दैट. एग्जैक्टली, समवॉट लाइक दैट. बट इट्स अ नाइस थिंग कि आपको फोर्सफुली किसी को एक UPI अकाउंट बना के नहीं देना है, बिकॉज फॉर UPI एज इन फॉर UPI टू वर्क ऑन एनी गूगल पे और दिस, आपका सिम कार्ड उसी नंबर से लिंक उस डिवाइस में होना चाहिए. राइट. कभी तो मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ कि मैं आपका UPI अपने फोन में चला लूँ. दैट आई कांट डू. सो द ओनली वे इज दिस फीचर कॉल्ड UPI सर्कल, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग. मेरे घर में कोई बच्चा है जिसको मैं अकाउंट नहीं देना चाहती हूँ या अपना फोन नहीं देना चाहती हूँ, तो वो जाके स्कैन करे, मेरे पास रिक्वेस्ट आएगी, अगर मुझे लगता है कि हाँ सही करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, मैं उसको पे कर दूँ. आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक फीचर. अब ये गूगल पे में भी अवेलेबल है, सो आप लोग अगर इसको लिंक करना चाहे तो आप ये बाकी UPI सर्विसेज में है, जैसे Paytm. Yeah, this is a UPI feature. हाँ, this is a UPI. Okay, this is a UPI feature that is available across different apps. Correct. Okay. जिसके पास भी UPI उनके पास होगा, I think so. But for now, what we know, because at the Google event इन लोगों ने सिर्फ Google Pay की बहुत emphasize करा उस पे. Of course, वो क्या बताएंगे Paytm में क्या है. सिबिल के बारे में भी जैसे emphasize कर रहे हैं, which is again हमने Paytm पे वो चीज़ देखी है. बट गूगल पे अगेन इतना गूगल जीपे ज़्यादा लोग आई थिंक सो वही यूज़ करते हैं. तो जीपे में सिबिल आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हो. सिबिल क्या होता है जिनको नहीं पता, अगर आपको लोन्स चाहिए, कोई भी मतलब इस टाइप का क्वेरी होती है, आपका एक स्कोर होना चाहिए जिसकी वजह से वो आपको बैंक वो पैसा दे सके. ठीक है, परचेजिंग पावर, कितनी इंटरेस्ट होगा, वो सब डिपेंड. तो ये सारी चीज़ें सिबिल पे डिपेंड करता है. तो अभी तक आप कभी भी आप जाओ किसी क्रोमा पे जाओ या गाड़ी लेने जाओ या हाउसिंग के लिए आप जाओगे, तो आपसे हमेशा वो पूछेंगे कि भाई आपके नाम पे हम लोन निकालेंगे, आपका सिबिल स्कोर क्या है. वो सिबिल स्कोर जानने के लिए 400 रुपये लग जाते हैं. अगर आप अलग अलग पैसा बाजार करता है, जैसे आपके बैंकिंग एप्स भी करती है HDFC ICICI, बट 400-500 रुपीज़. बट गूगल पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम होम स्क्रीन पे नीचे की तरफ आप जाते हो, चेक सिबिल स्कोर फॉर फ्री, और सारी डिटेल्ड. और ये कोई नया फीचर नहीं है, ये बहुत टाइम से. हाँ, ये अगेन जैसे मैंने बताया कि Paytm पे ये था फ्री ऑफ कॉस्ट, गूगल पे ये अभी नहीं, गूगल पे भी है, 1 साल से है. अच्छा, मैंने नहीं देखा था, मैं तो आज डिस्कवर करा है कि ये गूगल पे है, बिकॉज आई डोंट यूज गूगल पे दैट मच, बट मेनी ऑफ माई फोक्स डू. ठीक है, और मैं तो अपने फादर को देखा यार फ्री ऑफ कॉस्ट, वो क्या बोलते 400 रुपये दे के सिबिल स्कोर निकाल रहे हैं अपना, विच इज आई वाज लाइक व्हाई वुड. मैं तो कभी निकालती नहीं, मुझे डर लगता है क्या निकलाएगा, कि ऐसे लिखा होगा तो मैंने 100 है, बहुत ही एकदम लो आ जाएगा, मुझे डर लगता है. बट अगेन फैंटास्टिक फीचर टू हैव, आपके फिंगर टिप्स पे फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पूरा इंक्वायरी, आपके नाम पे कितने क्रेडिट कार्ड है, कितने लोन है, पेमेंट्स आपकी कितनी टाइम पे गई हैं, कितनी नहीं गई हैं, एक एक डिटेल उसमें मेंशन्ड है, विच इज वेरी गुड. आई लव्ड इट यार. Paytm का भी इतना ज़्यादा वो नहीं है, क्या बोलते हैं, So the idea is the reason why, अगर आप अभी लोन नहीं ले रहे हैं, you must be wondering कि अगर मैं लोन नहीं चाहिए मुझे अभी, तो मुझे फ़र्क ही क्या पड़ता है सिबिल स्कोर के बारे में, राइट? बट द थिंग इज आपको पता फ़र्क पड़ना चाहिए, बिकॉज कभी अगर आपको लेना पड़ेगा लोन, तो ये सिबिल स्कोर अचानक से कनेक्ट नहीं हो जाएगा. मुझे बहुत बुरा लग रहा है एग्जाम्पल देते हुए, बट ये ऐसी बात है कि जैसे स्कूल में एग्जाम्स के टाइम पे एवरेज होती, आई एम सॉरी, एक एवरेज निकलती है आपकी एग्जाम, आपके मार्क्स की. तो अगर आपने एक बार गड़बड़ कर दी, फिर उसको वापस लाने में उस एवरेज को बहुत मुश्किल होती है. आई हेट दैट आई हैड टू गिव दिस एग्जांपल. मतलब ट्रॉमा है इससे एसोसिएटेड एग्जाम्स और मार्क्स से, बट व्हाट टू डू. बट परचेजिंग पावर उसी से पता चलता है आपको सिबिल स्कोर से ही. हाँ, तो अगर आप रेगुलरली महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार अपना सिबिल स्कोर देखते रहो, यू विल नो. वन,
वेरी गुड वे टू मेंटेन योर सिबिल स्कोर इज़ कि अगर आप अपने सारे क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स डिले ना करें, टाइम से भरें, इस सबसे बहुत फ़र्क पड़ता है. सो आई थिंक अ जनरल दिस थिंग इज़ कि आपके 600-700 से 600 650 से ऊपर होना चाहिए. 750 अबव इज गुड. जैसे Yeah. मेरा सिबिल स्कोर इज 782 अभी जो आज मैंने चेक किया, which is मेरा तो हमेशा गुड पे ही रहा है, कभी नीचे गया नहीं शुरुआत से. So which is again touch wood, सही है. बट 750 से नीचे जाता है तो हाँ ऑफकोर्स वहाँ पे दिक्कत होती है. और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप क्रेडिट कार्ड के लोन्स अपने टाइम पे कर रहे हो, सिर्फ उसी से मेंटेन होके रहता है. फालतू की इंक्वायरीज पे भी सिबिल स्कोर पे फ़र्क पड़ता है. हाँ कि मान लो क्रेडिट कार्ड आप चेक करो, एक्सेस का चेक करो, HDFC ये सब कर ली, 3-4 इंक्वायरी कर ली, खरीदा लिया एक भी नहीं, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है. तो फालतू में इंक्वायरियाँ मत करो, ज़्यादा इंक्विजिटिव मत हो. क्योंकि जिस दिन सही में ज़रूरत पड़ेगी लोन लेने की, आप तो देखो भाई मैं तो एकदम टाइमली सब कुछ करता हूँ, पता लगा सिबिल स्कोर निकला 650 और वो बोलेगा कि भाई लगता है कि भाई तुम्हारी आदत है बार-बार हम लोन नहीं देते नहीं हो. तब हाँ तब तो ज़रूरत होएगा लोन लेने का. हाँ पर उस वक्त आपको नहीं मिल पाएगा. सिबिल स्कोर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, मेंटेन करना. काफ़ी शेरा टाइप सिचुएशन है ये. वही. इसके अलावा एक और अपडेट था गूगल का जो इज़ क्वाइट नाइस, इज़ गूगल मैप्स में. मैप्स आई वाज अबाउट टू कम टू या सो द रियल टाइम वेदर अपडेट्स है इनके पास. सो इन लोगों, सो बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग इज़ यू नाउ हैव द ऑप्शन कि जब आप गूगल मैप्स यूज़ कर रहे हो, हमारे यहाँ पे क्लियरली हमको पता है कि फ्लड्स का और इसका कितना मुश्किल हो रहा है हम लोगों को. सो 2 ऑप्शन ये हैं कि आप फ्लड्स एंड फॉग्स yes दोनों के टाइम पर आप अलर्ट ऐड कर सकते हो, लाइक अपडेट कर सकते हो. जिस भी आप रोड पे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग है या पानी भर रहा है, ट्रैफिक वगैरह का भी तो करते ही हैं उसमें. करेक्ट. तो वो आप स्टेटस अपडेट कर सकते हो मैप में. प्लस अगर आप अपडेट करें यू विल ऑल्सो बी अलर्टेड. राइट. बाय दैट आई डोंट मीन कि ओनली अगर आप अपडेट करेंगे तो ही अलर्ट मिलेगा आपको, पर आई एम सेइंग बोथ थिंग्स हैपन. सो यू विल नाउ बी एबल टू अपडेट ऑल्सो, और आप लोगों को अलर्ट्स भी मिलेंगे कि अगर आप जिस भी रास्ते पे जा रहे हैं उस पर कहीं पे पानी भरा हुआ है या वहाँ पर फॉग है, बहुत ज़्यादा मिस्ट है जहाँ पे आपको ड्राइविंग में इशू हो सकता है. ये सब अपडेट सबसे अब से आपको मिला करेंगे. सिमिलर टू हाउ रोड क्लोजर वर्क्स. जैसे हम लोग ट्रैवल करते हैं, एक्सीडेंट होता है ना, और वहाँ पे आप जाते हुए ये भी तो होता है कि वहाँ पे पहुँचते हो फिर गूगल आजकल पूछने भी लग गया है, बहुत ये प्रोमिनेंट हो गया है कि हाँ यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था या यहाँ पे रोड क्लोजर था, यहाँ पे ट्रैफिक था, उस पे भी ओपिनियन लेता है. तो हम अग्री और डिसअग्री कर दो, उसके बेसिस पे भी वो एल्गोरिदम फिर उसी हिसाब से उसको सेट करता है. वेरी नाइस फीचर टू हैव. इट्स अ गुड थिंग टू हैव. बट दिस इज समथिंग मैं हर बार सोचती हूँ जिस बारे में कि जब भी मेरे को ये नोटिफिकेशन आता है कि क्या आपके पास अभी भी जिस रोड पे है वहाँ पे कंजेशन है, इज़ दैट आई एम ऑलवेज स्कैर्ड दैट लोगों को क्या होता है, नोटिफिकेशंस को रिस्पॉन्ड करने का एक थोड़ा सा वो होता है कि अभी मैं रिस्पॉन्ड कर दूँ. इफ़ यू आर नॉट ओके टू रिस्पॉन्ड, इफ़ यू आर ड्राइविंग, डू नॉट रिस्पॉन्ड टू इट. नहीं, यू शुडंट. इतना कोई भलाई करने की जरूरत नहीं है गूगल की. नहीं, यू शुडंट एवर अगेन. अगर आप ड्राइव कर रहे हो प्लीज डोंट ड्राइव करते हुए. हाउ आई एम रिस्पॉन्डिंग, आई हैव एंड्रॉइड, क्या बोलते हैं दैट, व्हाट डू यू कॉल दैट, कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो या एप्पल कारप्ले. So I have Android Auto on my car. You are leaning towards Apple today. हाँ, मैं उस पे अग्री कर सकता हूँ. हाँ, बट इफ आई एम नॉट, अगर आपको फोन उठा के करना है तो नहीं करना चाहिए. फोन उठा के नहीं करना भाई. अगर आपके सामने स्क्रीन पे कुछ हो रहा है which isn't distracting you that much, प्लीज करो, बट स्पेशली फोन उठा के मत करो यार. वो that is unsafe again. Shouldn't do that. One other feature जो these guys have announced is actually not a new feature, ये last year announce हुआ था, is cancer and tuberculosis AI screening which Google does. So basically इनके कुछ AI models हैं. One of it is based on this model called something bandit, multi restless bandit, ऐसा कुछ नाम है एक मॉडल का. So what they're trying to do is कि they're using these AI models and उन models को train किया जा रहा है to understand and hear and notice some certain symptoms of cancer and tuberculosis. How would they hear? So for instance जैसे tuberculosis के लिए कर रहे हैं लोग. I think last year इन लोगों ने अनाउंस किया था, गूगल ने अनाउंस किया था, there were partnerships with some hospitals in India including Apollo. Okay. तो उसमें क्या करते हैं ये, the way you cough plus some of your inputs are put in on, आपकी खांसी
किस तरह साउंड कर रही है, वो फोन सुनेगा हमारा, उसको देखकर दे विल स्क्रीन, नॉट जस्ट फोन, दिस इज नॉट अ फोन थिंग बट दिस इज अ स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स थिंग देन अ फोन. दे आर यूजिंग अ प्रॉपर AI डिवाइस. अच्छा, ओके, सो विद हॉस्पिटल्स जहाँ पर ऐसी बीमारियों को स्क्रीन करने का. बट द ओनली थिंग इज AI मीन्स क्विकर वे टू गेट रिजल्ट्स. और जो आपका ओवरव्यू है ऑफ हेल्थ एंड ऑल, अगर एक बार उसके पास इनफ डेटा चला जाता है, इट बिकम्स स्लाइटली मोर एक्यूरेट, क्विकर, बिकॉज अदरवाइज दीज थिंग्स टेक लॉन्गर टू डिटेक्ट एंड टेस्ट. स्पेशली TB जो हमारे यहाँ पर सालों साल कैंपेन्स चले हैं TB के लिए. आई थिंक इट बिकम्स स्लाइटली क्रिटिकल कि अगर AI इन फील्ड्स में आके, स्पेशली द फील्ड ऑफ मेडिसिन, इफ इट कैन हेल्प, आई थिंक इट्स ग्रेट. सो वन ऑफ दिस फीचर जिसके ऊपर गूगल थोड़ा और बढ़ के काम कर रहा है इज दिस. बिसाइड्स दिस आई थिंक इन गूगल पे ओनली इन लोगों ने ये अनाउंस किया था कि गूगल पे में एक लोन्स का फीचर होता है. I saw that. Yeah, up to 5. So now that has been increased to 5 lakh. 5 lakhs and 50 lakhs का भी कुछ For gold loan. For gold loan. Gold loans अब with I think they're working with Muthoot Finance. और उनके साथ आप गुल्लू लोन लेना, आप गुल्लू लोन आप ले सकते हैं up to 50 lakh rupees. लिएगा जरूर गुल्लू लोन. इसके अलावा अच्छा अबाउट द, मैं आगे पीछे चली गई हूँ, बट जो इन लोगों ने AI स्क्रीनिंग का कहा था फॉर TB एंड कैंसर, देयर वाज लास्ट ईयर जब इन लोगों ने अनाउंस किया था, दिस सेड कि वी वांट टू रीच अ पॉइंट जब अगले 10 साल में हम इन स्क्रीनिंग्स को फ्री कर दें. लाइक अभी दे आर चार्जेबल, हॉस्पिटल्स वर्क विद देम, बट दे इवेंचुअली वांट कि ये इतना एक्सेसिबल हो जाए कि लोग फ्री में, मतलब घर पे आप कर पा रहे हैं, फ्री में कर लें, या कहीं किसी क्लिनिक में जाकर कर पा रहे हैं. इट विल बी अ फ्री AI स्क्रीनिंग. आई थिंक दैट वुड बी टाइम लगेगा उसमें, तो पूरा डिवाइस लाना, वो करना, दैट विल टेक टाइम. ऑफ कोर्स, तो 10 साल मांग लिए उन लोगों ने, मांग ही लिए 10 साल. I think, but yeah, these were generally the features that Google has announced. Some of the, I think, I like that Google does this for India event every year because such like it's a global company. सब जो भी announce करते हैं, US first होता है, ये सब होता है. In fact, in one of these features, which is the, there was one feature where merchants, जब आप गूगल पे कोई भी बिजनेस को सर्च करते हैं, उसमें उनकी डिटेल्स आती है ना, डायरेक्शन कहाँ पर है, एड्रेस क्या है, ये सब आता है. कोई भी आप कोई भी कैफे के बारे में भी सर्च करते हैं, वहाँ पे नीचे एक कॉल का फीचर होता है, राइट, इफ यू वांट टू कॉल देम अप. नाउ मर्चेंट्स, दिस इज एन इंडिया फर्स्ट फीचर. इसके अलावा ये अभी कहीं अवेलेबल नहीं है इंडिया के अलावा, जहाँ पे आप फ़ोन नंबर के बजाय आप अपना व्हाट्सएप बिजनेस का वो डाल सकते हो, लिंक कर सकते हो. So instead of people calling you, you know, Gen Zs are now owning more business, and all of us hate, millennials also owning more businesses, and we hate talking on phone. तो अगर आप हमको WhatsApp मैसेज करें तो बेटर लगता है ना, तो भी ऑप्शन है नहीं. या सो इट्स अ ग्रेट थिंग. सो अब आप WhatsApp पे कर सकते हो मैसेज. सो नाउ इफ पीपल वांट, वो डायरेक्टली आपको WhatsApp कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कॉलिंग यू. सो इट्स अ नाइस थिंग. दिस इज इंडिया फर्स्ट फीचर. इसके अलावा ये लोगों ने अभी कहीं रिलीज नहीं किया. सो दैट्स गुड. कहाँ पे करेंगे रिलीज उसको? वैसे भी UPI तो इंडिया में ही है. अरे पैसे भरने के लिए नहीं होता है, ये कॉल करके पूछने के भैया अभी खुलेगी नहीं, 10 बजे खुलेगी. टॉकिंग अबाउट द मर्चेंट. अच्छा, ओके, जस्ट बिजनेस भी तो ओन करते हैं मर्चेंट, सिर्फ पैसे थोड़ा लेते हैं वो. तो या दैट. सो आई थिंक मोस्टली यही अनाउंसमेंट थी जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट अनाउंसमेंट्स थी आज के इवेंट में से. एंड एनीथिंग टू ऐड? गूगल फॉर इंडिया अगेन मेरे हिसाब से ठीक है. जो फीचर्स आपने बताए, जो अपग्रेड्स ये सब आए हैं, नई नई चीज़ें, आई थिंक ओवर द ईयर्स ये थोड़ा फीका पड़ते गया. मतलब ऑफ कोर्स राइट, ये सारे मीनिंगफुल चीज़ें हैं, चाहे वो मैप्स की हों या AI स्क्रीनिंग की बात हमने करी, जीपे की बात करी, ठीक है, मीनिंगफुल फीचर्स है. बट अगेन वो बात अब कहाँ इनोवेट करेंगे. आई वाज थिंकिंग लास्ट ईयर इन लोगों ने पिक्सेलेट का लोकल प्रोडक्शन वगैरह अनाउंस किया था, ये सब था. ये सब कम होते जा रहा है, ये सब चीज़ें एकदम घटती है. बिकॉज आई रिमेंबर अटेंडिंग गूगल फॉर इंडिया फॉर अबाउट लाइक 5-6 years ago. उस वक्त से कंपेयर करता हूँ मैं आज की रेट में, राइट, एक ज़मीन आसमान का. उनके पास कुछ बचा ही नहीं, और क्या करके देंगे, वो भी है. और दूसरा एक्चुअली आई थिंक अनदर रीज़न इज़ कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अनाउंसमेंट्स इतने
क्रिटिकल होते हैं आजकल के टाइम पे, स्पेशली विद AI एंड ऑल, अगर वो कुछ रिलीज करते हैं ना, उनको साथ के साथ उसको ग्लोबली रिलीज करना होता है. सो फॉर इवेंट लाइक दिस उनके पास कम चीजें बचती हैं इंडिया स्पेसिफिक अनाउंस करने के लिए, राइट. बिकॉज एनीथिंग दे रोलिंग आउट वो ग्लोबली कर रहे हैं, पहले सबके से लिए पता ही कर रहे लग जाता, राइट. या तो अब पहले होता था कि कुछ फीचर्स बाहर टेस्ट किए बाद में इंडिया में, अब कोई नहीं कर पाता ऐसे, बहुत मेहनत बिकॉज करनी इंडिया पड़ती है इन बहुत events के इंपॉर्टेंट लिए. बिजनेस बन चुका है सबके लिए. बहुत मेहनत करनी पड़ती है इन इवेंट्स के लिए, दैट इज ट्रू. ऑफ कोर्स, निकालने के लिए. बट या Yeah. that's about So it. I think that's our big tech story for this week. I think it's time to move to our next segment, which will be our Devices. So क्योंकि मेरे पास डिवाइस है, My God, मैं you're not- फटाफट बता देती हूँ. So मैं पिछले 2-3 हफ्ते से एक प्रोजेक्टर रिव्यू कर रही हूँ. क्या यूज कर रही हो? प्रोजेक्टर. Okay. It's called Optoma OMA-S. OMA-S is what I call it. I don't know if they. Omas. The model number is Omas. 1080ST. Wow, 1080ST. Yes. I've been using it. So I don't use a TV at home. I generally use a projector at home. Oh. And I replaced my projector और मैं इसको ही use कर रही हूँ as my primary. So you don't have a TV As in your my room? in my your room, right? not like at my home. हाँ. In my room, I don't have this thing. मम्मी So पापा से डांट पड़ेगी. हाँ. So I have a big screen हाँ. and मैं उसके ऊपर इसको project करती हूँ. Okay. And इससे पहले मेरे पास एक और प्रोजेक्टर था, नॉट रिक्वायर्ड टू नेम दैट, बट आई हैव रियलाइज्ड I loved the colors on this Optoma projector. I loved that the sharpness in the pictures that there is. The content is in 4K, so if you're gaming and all also, 4K content so which is fantastic. As long as आपके कमरे में थोड़ा सा लाइट कंट्रोल है, after some point you don't even realize you're using a projector. You know, जैसे पहले होता था. है इसमें? Sorry? कितने lumens का वो है? यार I'll have to check that. You'll have to check that, but it's quite bright. It's very bright. It's very bright and it's like there is sharpness in the picture. Of course you're saying 4K है. Yeah. So what happens is 4K होने के बावजूद भी sometimes अगर उसके अंदर HDMI और उसका support ठीक नहीं होता है ना, कई बार focus you'll see थोड़ा लूज रहता है. इसके अंदर वो इशू नहीं है. However, there is one HDMI issue in this, which is that इसकी ऑडियो में एक कई बार लैग आता है. So जैसे आप कुछ मतलब मैंने 2-3 चीज़ों के साथ नोटिस किया, नेटफ्लिक्स में नोटिस किया, यूट्यूब में नोटिस किया, एंड मैंने एक और मैं कहीं पे स्ट्रीम कर रही थी VLC पे चला के, उससे मैंने देखा कि जब आप उसको जैसे फुल स्क्रीन करते हो ना, 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए ऑडियो गायब हो जाती है. यू लेट इट प्ले, वो ऑडियो वापस आ जाती है. माइनर थिंग बट व्हेन यू आर वाचिंग इट एवरी डे इट्स इरिटेटिंग बिकॉज यू डोंट नो वो वापस आने वाली है कि नहीं आने वाली है. नाउ द अदर थिंग अबाउट दिस इज दैट जो एक्सपीरियंस इसका है, जब मैंने इसको रिव्यू करना शुरू किया था मुझे इसका प्राइस नहीं पता था, एंड आई वाज लाइक गुड, दिस इज ग्रेट. अरे चलो एक बार को ये 45,000 मैं वो भी दे दूंगी इसके लिए, ठीक है, क्योंकि मेरे को आई वाज हैप्पी विद द पिक्चर क्वालिटी. पर ये 1.5 लाख रुपए का है. क्या 1.5 लाख? आई थॉट यू वर अबाउट टू से कि नहीं 50,000 रुपए का. मैं 45,000 दे रही हूँ. नहीं, मैं एक बार को 50,000 भी दे रही हूँ. So how does this work then? ये क्या है ये? Is it a smart projector? Where are the brains for this No, project? so the thing is, this is an American company. And they're not directly like selling it. They have an India website and stuff like that. ठीक है. It's expensive. 1.5 They've not got the price right on this. Outside also they sell it for like $900 or something. Okay, तो मतलब वो पता लग रहा है कि इंडिया में आता है तो imports are like 1.5 लाख का हो जाता है ये. तो see, I think it's a good thing. Maybe the setting मैं जिसमें इसको टेस्ट कर रही हूँ is a home setting, right? तो मेरे लिए my consumption is gaming. My consumption is watching a regular TV. If you are probably investing into it as a business, yes, maybe I think then it's a good idea कि अगर आप अपनी कंपनी में कहीं पे प्रोजेक्टर्स यूज करते हो, I think that is fantastic. Still that is quite expensive. कंपनीज के पास पैसे होते हैं, उन लोगों को कर देते हैं, अच्छी मेंटेनेंस है, मतलब अच्छी क्वालिटी है, बिल्ड वगैरह, इट्स वेरी स्लीक, इट्स वेरी लाइट. It is a small portable this thing, कहीं पे रख लो, आपको टांगना है आपको टांग सकते हो. You can so mount it on the roof also. You can put it on anywhere. So मेरे पास क्या है, मेरे बिल्कुल across my
स्क्रीन जो हाँ, वो वॉल है आगे हाँ, मैंने आग पीछे शेल्फ लगा रखी है, अच्छा शेल्फ पे तुमने रख दिया शेल्फ के उसको? ऊपर मैं रखती हूँ एंड इट्स क्वाइट लाइट। आई कनेक्टेड विद माय लैपटॉप, एक मेरा हाँ, पास हाँ, विंडोज लैपटॉप रखा है जो बस इसका so साथी है। the Windows laptop is the brain, यस, एक this one is the, लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। एक आप माउस और कीबोर्ड अपने बेड पे रख लो, हाँ, वायरलेस, हाँ. और नाउ यू कैन जस्ट यूज योर टीवी विद योर माउस एंड कीबोर्ड। One question I Yes. have, can we connect these Chromecast and Apple TVs with it? या यू कैन, Right? या So वो बन जाएगा सो मैम, इफ यू हैव लाइक अ फायर स्टिक एंड स्टफ आल्सो वो यू लगा कैन, दो, या बट फिर भी 1.5 लाख, मतलब Yeah, मैं so that's the 15,000 only रुपए का thing that- Apple TV 4K खरीदूंगा और मेरा प्रोजेक्टर 1.5 लाख का। एग्जैक्टली, सो दैट्स द ओनली थिंग दैट अगर आप घर पर इसको होम कंजम्पशन के लिए इट्स नॉट फॉर एवरीबडी, बट अगर आप थोड़े लार्जर स्केल पे एक कंजम्पशन के लिए ले रहे हैं, लाइक इफ इट्स बॉट इन अ कंपनी ना, बहुत सारे लोग भी यूज़ करते हैं, बहुत तरीकों से भी यूज़ किया जाता है। घर पे 4 लोग हैं, ज़्यादा कि 10 लोग हो जाएंगे, कितनी तरह से यूज़ करोगे आप? उसके लिए मे बी 1.5 लाख इज अ bigger expense. 1.5 lakh is quite a big expense Yeah. for a home setup. But क्योंकि for the quality it's providing, it's great. The quality में कोई इशू नहीं है, उसकी बिल्ड में कोई इशू नहीं है, बहुत सुंदर भी है देखने में। नहीं, सब Yeah. कुछ सही था टिल द टाइम यू डिडंट गिव मी द प्राइस। right. अब जब हम 1.5 लाख की बात करते हैं ना, तो यार मैं 50,000 और एक्सटेंड करके 65 इंच का OLED टीवी मिल जाएगा मुझे। Exactly, that's the thing. That's the thing कि अगर मैं Xiaomi और इन लोगों का Xiaomi को कितने छोड़ो, आई एम QLED, टॉकिंग Sony एंड Samsungs। हाँ वो आपको 1 लाख तक में मिल जाएगा। 1 लाख तक नहीं, पर 2 लाख में अच्छा 55 इंच 65 इंच मिल जाएगा। नहीं हाँ, you will get one 1 लाख में आई वुड, प्लीज आई विल कम टू यू, आई वांट अ OLED टीवी फॉर 1 नहीं, लाख आई थिंक रुपीस। सोनी का एक कोई सीरीज है ना जिसके अंदर दे हैव दीज 1 लाख 1,20,000 टाइप वो सब में। QLEDs होते हैं हाँ, यार। है तो होगा तो आई एम QLED। टॉकिंग प्योर OLED Oh, टीवी, yeah. OLED QLED ही स्क्रीन। मिलेगा। हाँ, नॉट QLED। QLED Yeah. तो ऑफ कोर्स Samsung इज सेलिंग फॉर 1 लाख 1.5 लाख नाइस टीवीज, बट OLED की जो बात होती है और जो सोनी ब्राविया सीरीज है वो अलग ही है। हाँ, तो 2 लाख का 55 इंच वो मैं उस पर डाल 50,000 दूंगा और पैसे डाल दो, भाई। that's हाँ true. सही बात है। I और agree. उसमें मुझे वो एंड्रॉइड टीवी बिल्ट इन मिलेगा, स्पीकर्स भी एकदम ताबड़तोड़ मिलते हैं, वो अलग बात है। फिर मैं तो साथ में होम थिएटर भी ले लूंगा। आपके पास क्या है? हाँ, मेरे पास वाइल्ड कार्ड है भाई। मेरे पास वो क्या नाम है इसका, ऑप्टोमा ओमास नहीं है मेरे पास वाइल्ड कार्ड है OnePlus 13 का। So OnePlus 13 is launching this month, जिससे पहले आप एक्साइटेड हो जाओ। कंफर्मेशन है, कंफर्मेशन है, अक्टूबर का कंफर्मेशन है, डेट क्या है वो नहीं पता है हमको। डेट नहीं पता है, कुड बी टुमारो, कुड बी ऑन व्हाटएवर 30th अक्टूबर व्हाटएवर, दिवाली पे। बट जिससे पहले अगेन यू गेट एक्साइटेड। ये चाइना लॉन्च की बात कर रहा हूँ मैं, ये इंडिया में लॉन्च नहीं हो रहा है अभी। सो दिस वाज द ऑप्टोमा ओमा एस। अच्छा बढ़िया प्रोजेक्टर है, बट आई जस्ट थिंक इट्स अ बिट एक्सपेंसिव। सो ऑन टू यू अमन, व्हाट डू यू हैव? I have a wild card and I'll be talking about the OnePlus 13, जो कि इसी महीने लॉन्च होने वाला है। एंड बिफोर यू गेट एक्साइटेड, होल्ड योर हॉर्सेस, चाइना लॉन्च होने वाला है OnePlus 13। बट अगेन गुड न्यूज़ यही है कि भाई चाइना में लॉन्च हो जाएगा तो इंडिया में भी जल्दी आ जाएगा। वो और हमको अंदाजा भी हो जाता है कि कैसा होने वाला है। मतलब माइनर ट्वीक्स अगर कभी होते हैं तो होते हैं, अदरवाइज राइट। तो अब इस बार तो जल्दी लॉन्च हो रहा है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि जनवरी फर्स्ट वीक तक, सेकेंड वीक तक इंडिया में आ जाना चाहिए, विच इज़ अगेन बहुत अच्छा एक हेड स्टार्ट मिल जाएगा ओवर द Galaxy S25 सीरीज ऑल्सो, बाकी एंड्रॉइड से भी। बट दैट्स नॉट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन हियर, क्योंकि OnePlus 13 इज लॉन्चिंग। What do you think about the devices? Have you seen the leaks and rumors? I have. You followed? I've seen those. They still have that circular camera design. No, but that's about to change. So I'll give you. No, they do still have that. On the OnePlus 13? I saw one of the leaks recently. They still have that round design, और उसके ऊपर वो ऐसे so that is the rectangular. So मैं viewers को और listeners को एक जल्दी से बता देता हूँ कि OnePlus 13 में क्या कुछ चेंज होने वाला है। ठीक है, कर्व्ड स्क्रीन था OnePlus 12 में, फ्लैट कर देंगे उसको, क्वाड कर्व दे देंगे, स्लाइड कर्व्स, जैसा अगर हमने Honor 200 Pro सीरीज में देखा है, या बहुत सारे भी डिवाइसेस आए हैं, आने लग गया क्वाड कर्व, वो हो जाएगा। राइट, रियर कैमरा मॉड्यूल में मेन चेंज होने वाला है, और वो लेंसेज को भी सारे लेंस 50 मेगापिक्सल के होने वाले हैं। राइट, IP रेटिंग को बढ़ा देंगे, बड़ी बैटरी करने वाले हैं 6000 mAh की। राइट, वायरलेस चार्जिंग शायद हट जाएगी, वाइड चार्जिंग 100 वाट की रहेगी अभी भी।
राइट और क्या चेंज है, एंड्रॉइड 15 आ जाएगा ऑफकोर्स ऑक्सीजन ओएस में अब, क्योंकि हर तरफ एआई का जलवा हो रहा है इतना, तो अब इस बार OnePlus भी लेके आएगा। ऑल्सो अगर रेफरेंस के लिए देखना है तो ओप्पो के अभी कुछ रिसेंट लॉन्चेस रहे हैं, X7 चाइनीज लॉन्च आप देख लो तो उससे आइडिया लग जाएगा। बट मोटा मोटा जो मुझे समझ आ रहा है ना यार, ऑफ कोर्स स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 हम कैसे मिस कर सकते हैं, 24 GB रैम भी बोल रहे हैं इस बार, जो आई थिंक ओवरकिल हो जाएगा। बट ओवरकिल फॉर श्योर। कमिंग बैक टू द क्रक्स ऑफ द मैटर कि OnePlus 12 मैंने यूज़ करा है बहुत महीने इस साल, और मुझे आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट फोन्स प्राइस टू परफॉर्मेंस वाइज। मतलब एक होता है ना, हम तो 1.5 लाख के फ़ोन देख रहे हैं सैमसंग और एप्पल, नहीं भाई OnePlus 65 और 70,000 दो वेरिएंट्स आते हैं, राइट? इतना शानदार फ़ोन है OnePlus 12 को। सो हाउ कैन यू मेक समथिंग दैट इज़ ऑलरेडी सो, हाउ कैन यू मेक इट बेटर, राइट? कि OnePlus 13 जो ऑन पेपर जैसा बता रहे हैं यार, मुझे तो बड़ा एक्साइटिंग लग रहा है। मतलब वो सारे फीचर्स, मतलब एक अगर आप नेटपिक करना चाहोगे तो वायरलेस चार्जिंग हटा रहे, बट क्या वो फर्क पड़ेगा उतना? 6000 mAh की बैटरी डाल देंगे भाई, 5400 है OnePlus 12 में, ऑलरेडी अच्छी बैटरी है, मजे से सो। और प्लस फास्ट चार्जिंग होती है, आधे घंटे में फुल चार्ज हो जाते हैं ये फोन्स, राइट? और पूरा सपोर्ट भी है। 100 वॉट चार्जिंग यार बहुत होती है। आई एम आल्सो एक्सपेक्टिंग कि इस बार ये भी शायद सैमसंग और गूगल को फॉलो करते हुए 7 साल के अपडेट्स, यू नेवर नो, या इवन आई थिंक सो, आई थिंक मेजर OEMs इस बार करेंगे बिकॉज अ लॉट ऑफ फ्लैगशिप साइड पे, हाँ, because a lot of people have this year specifically said कि भाई, and people have gone ahead, सब लोग पूछने लग गए अभी कितने दिन के अपडेट्स देंगे, कितने साल के अपडेट्स देंगे। I think people are also putting pressure on और companies like this। और गूगल साइड पे ना ये थोड़ा सा अब हो भी गया कि टाइमली अपडेट्स अब आने शुरू हो गए। वी कैन सी द पिक्सल डिवाइसेस, सैमसंग डिवाइस, इवन OnePlus फॉर दैट मैटर। हाँ, तो 7 साल का अपडेट आई एम एक्सपेक्टिंग। और साथ ही साथ एक और चेंज है बाय द वे जो रूमर्ड है, अगेन सेरेमिक बैक हो सकता है इंस्टेड ऑफ, और प्रॉपर सेरेमिक, ऐसे नहीं ग्लास पे सेरेमिक फिनिश देती, नहीं, सेरेमिक बैक। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए नंदनी, व्हाट डू यू थिंक वुड बी द प्राइस दिस टाइम अराउंड? यार OnePlus 12 को इतना अग्रेसिव, मुझे लगता है बहुत अग्रेसिव प्राइस है OnePlus 12 का, बट ये तो OnePlus 12 से भी अच्छा है। आई थिंक 12 से ऊपर अगर इतना ये अपग्रेड्स डालेंगे, आई थिंक द प्राइस विल गो अप। Price will go up, right? What do you think? I'm expecting starting price to be, and I'm being modest here, मतलब अगर वो 80,000 भी लगाते हैं ना, मतलब हो सकता है possibility, but 70 to 75,000 I think should be the starting price. I think so, and I think that would 999 would be, I think anything between 70 to 75 would actually be a good price for the phone, justify करेगा। But these days considering फिर वो एक benchmark बन जाता है। 80,000 पे आईफोन ने बेचा था, सैमसंग के फ़ोन्स वही 80,000 पे, ऑनर ऑनर कह रही हूँ, वीवो का X100 वगैरह, इनके बेस वेरिएंट्स भी वही 70-75 पे थे। सो आई फील लाइक ये जो ब्रैकेट है ना 70 to 80,000 वाली, इसी को एक्सप्लोर किया जाएगा, बिकॉज इसी पे करा जाएगा। यू ऑल्सो हैव टू सेट एक एक्सपेक्टेशन ना लोगों की कि इनके ये हमारे कंपीटिंग डिवाइसेस हैं, सो यू ऑल्सो सेट दैट एक्सपेक्टेशन। सो आई थिंक 69,999 would be too good, but 74,999 for a starting price and 79,999, ये दो वेरिएंट्स बना दो। 3 महीने एडवांस में अपनी विशेस दे रहे हो OnePlus को। यार देखो प्राइस कर दो इसको अच्छा, बस this is perfect। OnePlus 13 would be perfect, मतलब perfect फोन अगर आपको देखना है OnePlus 12 को देखो, it is almost perfect and 13 is shaping up to be the perfect all round device। बट अभी ये है कि ये जितनी भी ऑलमोस्ट जितनी इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट फॉर द चिपसेट एंड ऑल आर रूमर्स, क्या बनेगा, क्या एक्चुअली मिलेगा हम लोगों को, मे बी डिफरेंट, पर वो हमको पता चल जाएगा 2-3-4-5 दिन की बात है होपफुली। हमारे पास डेट्स नहीं है, बट ऑफ कोर्स वील अपडेट यू जैसे ही हमको पता चलता है ऑफिशियली OnePlus 13 के बारे में। बट आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीक। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है OnePlus 13 के बारे में, इस ऑप्टोमा के बारे में, विच you can actually ask us these questions। आप हमको मैसेज कर सकते हैं, आपको हमको मेल कर सकते हैं। So on email we are available on radio@aajtak.com, and you can also send us a message or tweet on X, which is @radioaajtak. We'll be next. But we will be back next week. I am Nandini, मेरे साथ है अमन। We are signing off. And we are tired. And we are very tired. See you. Bye-bye. Check.